अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। There was a problem reading this document. क्या प्रॉब्लम है? तो हमने कौन सा कर लिया? 2 बाब किए हैं हमने। हाँ जी, तो की तीसरा करना है। तीसरा बाब हमने करना है, तो देखते हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए तीसरे बाब में क्या रखा है। बाब नंबर 3 मसला नंबर था, काफी पीछे चली गई। भारत के मसाइल, मेरा ख्याल जहाँ पे शायद हो, नहीं बाजी, नहीं बात जहाँ पे नहीं था। हाँ जी, उससे आगे पीछे होगा अभी। हाँ जी जी। अभी हमने ऐसे 2 में किया। करती हूँ, फिर ढूंढती हूँ, हाँ जी क्योंकि हाँ जी, फिर देना हाँ जी आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी वैसे वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे चला जाता होता है। जी, ये नमाज की अहमियत अभी हमने नहीं किया। नहीं किया। हाँ जी मेरा जी। ख्याल यही होगा, 8 है ना, नहीं क्योंकि बाजी, नहीं हमने हमने तीसरा करना। हाँ जी, पीछे हैं अभी। हाँ जी, अच्छा अभी और पीछे और पीछे। हाँ जी ठीक। वो गड़बड़ हुई ना बीच में, तो उसकी वजह से हाँ जी, ये जे वाला बाजी, ये जे वाला। होगा। हाँ हाँ जी, ये हाँ हमने जी, जे किया वाला नहीं। बाजी। नहीं ये करना नहीं बाजी, सीखना जे नहीं किया। हाँ जी, जे करना हमने। हाँ ठीक है, जी, ये करना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रब्बिल देखा आलमीन। था, मैंने बुक से देखा ठीक था। है हाँ जी, ठीक है, अब जे हम करना। इसको शुरू करते हैं। इसको मैं आप लोगों को म्यूट करने लगी हूँ अब, ताकि अच्छा, मैं खुद ही कर पता ले। चले इंशाल्लाह ताला। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह नजर आ जाए और मुझे मुझे भी नजर आ जाए अच्छी तरह। ठीक है इंशाल्लाह। तो हम करते हैं फضलुस्सला, नमाज की फजीलत। इंशाल्लाह ताला ये जो है नमाज की फजीलत, इसको मसला नंबर 6 से हमने शुरू करना है। रोजाना बाकायदगी से 5 नमाजें अदा करने से तमाम गुनाहें सगीरा माफ हो जाते हैं। याद रखें, गुनाहें सगीरा जहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तमाम गुनाहें सगीरा माफ हो जाते हैं, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, लेकिन बड़े गुनाह नहीं, जहाँ पे बताया गया। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अरायतुम लौ अन्न नहरम बिबाबिन अहदिकुम यगतसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा मा तक़ूलु ज़ालिका युबक़ी मिन दरनिह क़ालू ला युबक़ी मिन दरनिही शयअन क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलातिल खम्सी यमहुल्लाहु बिहल खताया। मुत्तफ़िक़ अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर बहती हो और वो उस नहर में 5 मर्तबा नहाए, यानी हर रोज 5 मर्तबा नहाए, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सवाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, किसी किस्म का मैल कुचाल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही 5 नमाजों की मिसाल है। अल्लाह ताला इन नमाजों के जरिए गुनाह मिटा देता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है।
यानी कि मुत्तफ़िक़ अलैह जो है, मैंने पहले बताया कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस आए तो फिर उसको लिख दिया जाता है मुत्तफ़िक़ अलैह। यानी कि दोनों शेखों ने, शेखैन ने उसे किया है रिवायत, दोनों की किताबों में आई है। तो आपको पता है कि बुखारी और मुस्लिम का दर्जा बहुत बड़ा है। सबसे किताब अल्लाह के बाद बुखारी का दर्जा आया है और फिर उसके बाद मुस्लिम का दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये आसानियाँ पैदा की हमारे लिए। तो नमाज गुनाहों की आग को ठंडा करती है, मसला नंबर 7 है हमारे लिए। तो आप बताएँ अपने घर वालों को कि कितना गुनाह ख़त्म होते हैं नमाज़ 5 बजे 5 वक़्त की अदा करने से। क्योंकि जब वुज़ू करते हैं ना, तो वुज़ू से भी गुनाह झड़ते हैं ना, एक-एक कतरा गिरता है ज़मीन पर तो गुनाह झड़ते हैं हमारे साथ में, एक-एक कतरे के साथ गुनाह जा रहे होते हैं। तो जिन कतरों को हम जल्दी से तौलिए के साथ साफ कर देते हैं, उनको ज़मीन पे गिरने देना चाहिए। थोड़ा गिरने देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौलिया लाया गया, कोई कपड़ा लाया गया वुज़ू के बाद कि वो साफ कर लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं लिया, यानी इस्तेमाल नहीं किया। तो हम कोशिश करें कि जब ज़रूरत ना हो, कई दफ़ा तो सर्दी ज़्यादा होती है तो इंसान बीमार होने का डर होता है, तो जितने जिस्म के अज़ा जो हैं उनको ऐसे पहले साफ़ कर लिया जाए, झाड़ लिया जाए तो पानी जो है गिर जाए वो। तो फिर अगर आपने करना है, आपको कोई है तकलीफ़ की जिसकी वज़ह से आप नहीं उनको रख सकते, कपड़े गीले हो जाएँगे ये वो, तो अगर कोई तकलीफ नहीं है और आप आसानी के साथ उसको बगैर साफ किए रख सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, क्योंकि इससे पानी के कतरों से गुनाह झड़ते हैं। नमाज गुनाहों की आग को ठंडा करती है। तो ये मसला अब हम देखते हैं। अन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकती, अच्छा मलाइकती जहाँ पे कटा हुआ है, युनादी इंदा कुल्ली सलाह या बनी आदम कुमू इला इला नीरातिकुमुल्लती ऊक़िदतुमूहा फतफ़िऊहा। ये हसन है, रवाही तबरानी फिल औसत, हसन दर्जे की हदीस है। हसन का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हसन 4 शराइत पर पूरी, यानी वो जो शराइत होती हैं 4, उनमें से 5 होती हैं शराइत, उनमें से 4 पर पूरा उतरे, 1 पर ना उतरे। तो वो एक कोई हो सकता है कि किसी का हाफ़िज़ा बताने वाले का कमज़ोर हो और वो भूल जाता हो, उसे पता हो लोगों को कैसे भूल जाता है। तो उसको फिर वो नीचे दर्जा कर देते हैं, लेकिन होती सही हदीस है, हसन हदीस सही होती है। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन मालिक कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के वक़्त अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा फरिश्ता पुकारता है, लोगों उठो उस आग को बुझाने के लिए जिसे तुमने अपने गुनाहों से जलाया है। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। तो क्या है? फरिश्ता हर नमाज के लिए हमें पुकार रहा होता है। तो क्या फरिश्ता सिर्फ उन्हीं को पुकारता है जो नमाज पढ़ते हैं, कि सभी मुसलमानों को, सभी को पुकार रहा होता है जो नमाज के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं उनको? सभी को पुकार रहा होता है ना? सभी को फरिश्ता सभी को पुकारता है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो नहीं उठना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरिश्ता पुकारता है, लोगों उठो उस आग को बुझाने के लिए जिसे तुमने अपने गुनाहों से जलाया है। तो हम अपने एक-एक गुनाह के सोचें कि एक और ना टहनी और एक और लकड़ी डालते हैं आग के बंडल के ऊपर जो जल रहा हो उसके ऊपर, और ऐसे भड़कती है, जितने ज्यादा गुनाह होते हैं उतनी भड़क जाती है। तो सोचें जरा, 5 वक्त की अल्लाह ताला ने नमाज मुकर्रर कर दी, एक वक्त गुनाह किए हैं, वो लकड़ियां जलने लगी हैं, फिर
जो नमाज पढ़ी वो गुनाह झड़ गए अगर वो सगीरा थे तो, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना सगीरा गुनाह झड़ते हैं। तो फिर दूसरा नमाज का टाइम आया जो ज्यादा आग फिर भड़कुटी थी, फिर वो बुझ गई। तो इस तरह हमारा सारा दिन आखिरी वक़्त में जब इशा होती है तो इंसान अपने बिस्तर पर जाकर जब अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करता है, मसनूना दुआएँ पढ़ता है, सूरतें पढ़ता है, जो भी पढ़ता है अल्लाह का ज़िक्र करता है तो और ज़िक्र से ही अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही सोता है, यानी कि आखिरी उसके कलिमात में अल्लाह का ज़िक्र ही होता है। तो फ़रिश्ता एक अल्लाह ताला मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए, जो सारी रात उसकी हिफ़ाज़त करता है और जो शैतान है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके इंसान के पास से शैतान को भगा दिया जाता है। तो ये हमारे लिए कितनी अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत है कि हमें ऐसी चीज़ें भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं। एक मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन दी है कि जब हम उठे और नमाज पढ़े, इससे मोटिवेशन मिलती है कि ये मेरी नमाज पढ़ने का इतना मुझे दर्जा है, वुदू करने का इतना दर्जा है। तो फिर इंसान ज्यादा खुशी से करता है और उस इन हदीसों को याद फिर करते हैं उस वक्त जब हम कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने ये हदीस पढ़ी थी ना। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। पांचवी मसला नंबर 8 है, पांचों नमाजें बाकायदगी से अदा करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी पांचों नमाजें बाकायदगी के साथ हर रोज अदा करता है तो उसके लिए क्या दर्जा है? क़यामत के दिन सिद्दीकीन व शुहदा के साथ होगा। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दर्जा। अन उमर बिन मर्रतुल मर्रतल जुहनी रदियल्लाहु ताला अन्हु قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات وص- وصليت الصلوات الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء रवाहु इब्ने हिब्बान। सही है ये भी। तो ये इब्ने हिब्बान की रिवायत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमर अमर बिन मर्रा, ये उमर नहीं है, मैंने गलती से उमर कह दिया। हजरत अमर बिन, जब वाव आती है ना आगे तो अमर फिर उसको पढ़ते हैं, उमर फिर नहीं पढ़ते जब भी किसी के आगे वाव आ जाती है, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो फारूक है, उमर फारूक है, उनके आगे वाव नहीं आती, वो उमर है। हजरत अमर बिन मुर्रा जहनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पांचों नमाजें अदा करूं, ज़कात दूं, रमजान के रोजे रखूं और रमजान में क़याम भी करूं, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा, यानी मेरा दर्जा क्या होगा, मुझे मुझे मिलेगा क्या फिर वहां से। यानी कि मैं ये सारे काम अगर करूं, क्या है ये काम, क्या नवाफल है? नहीं, सारे के सारे फराइज हैं। सारे फराइज की बात कर रहा है। तो नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, तो ज़ाहिर है गवाही देना तो पहले आता है ना। तो और उसने कहा कि मेरा शुमार किन लोगों में होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीकीन और शुहदा में। इसे इब्ने हबान ने रिवायत किया है। तो इतना बड़ा दर्जा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। हमारी नमाज़ें ठीक हो जाएँ, हमारी यानी कि नियतें ठीक हो जाएँ, क्योंकि नियत हर अमल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है ना। तो जब नियत ठीक होगी तो फिर ही अमल में दुरुस्तगी और उसका वो सही जो अजर है उसको मिलने की इंसान को उम्मीद हो सकती है ना। तो नीयत को सबसे पहले दुरुस्त करना है और फिर अमल करने में
अल्लाह के रज़ा और अल्लाह के अजर का ख़्याल रखना है कि अल्लाह ताला हम मुझे ज़रूर देंगे इसका सिला इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी नमाज़ें दुरुस्त करें, नमाज़ों के क़याम, नमाज़ों के रुकू, नमाज़ों के सुजूद के ऊपर हम ध्यान दें, हम सब ही, क्योंकि शैतान आता है और बहकाता है और कोई ना कोई इधर-उधर की बात फिर ज़हन में आ जाती है, इंसान सोचने लगता है, उसी वक़्त वापस लौटे। आउज़ बिल्ला कहे आपने 3 दफ़ा अपनी लेफ्ट साइड पे दुदकारे, अपने जो अम अम, जो आपका बाएँ तरफ होता है शोल्डर, यानी कि कंधे की तरफ, तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप शैतान को भगा देते हैं। तो रात की तरीके में मसला नंबर 9 है। जे सिद्दीकीन और शुहदा जो हैं, आपको पता है कि जैसे सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनका नाम था ना, शुहदा और सिद्दीकीन बड़े-बड़े आला दर्जों वाले इंसान जिन्होंने इतने बड़े काम किए। अल्लाह ताला उनके साथ इंसान को शामार कर देगा। ये बहुत बड़ा रुतबा है, उसको हासिल करने के लिए हम सबको कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। ये कम रुतबा नहीं है और कितना आसान है कि जो अल्लाह ने फ़राइज़ दिए हैं, वो ही सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक तो हम कह रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? इस गवाही को बरकरार रखते हुए किसी को अपनी हाजात के लिए पुकारूँ भी ना, उसको बरकरार रखूँ। क्योंकि ये कलिमा पढ़ना पूरे दीन इस्लाम का एक मनबा है ना, ये सबसे बढ़कर ये है, सबसे पहले ये है। तो इसको अकीदा ठीक ठीक कर लेना, अपना अकीदे की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है इसमें, कि कह तो रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन साथ में और भी बहुत सारे इलाह बनाए रखे हैं। अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना रखा है, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, सभी को इलाह बना रखा है, और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो कलमा पढ़ती हूँ, तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की करूँ और काम ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा करूँ। माँगूँ अल्लाह के सिवा किसी और से, दूसरों से, सब से मदद माँगने के बाद जब कोई भी ना दे तो फिर अल्लाह की तरफ लौटूँ, जब सभी से मायूस हूँ तो फिर अल्लाह की तरफ लौटूँ। तो क्यों मैं पहले क्यों ना लौटूँ? पहले ही क्यों ना मैं उसी से माँगूँ जो सभी को अता करता है, उसी दरबार के ऊपर जाऊँ जो जिस दरबार से गया हुआ इंसान लौटाया नहीं जाता। अल्लाह ताला को शर्म आती है, एक हदीस कुदसी है जिसमें आता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला शर्माते हैं इस बात से कि अल्लाह का बंदा जो है वो दरबार से वापस लौटे, यानी कि उसको खाली हाथ लौटाया जाए। अल्लाह खाली हाथ लौटाने से अपने बंदे को शर्माते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तौहीद के ऊपर गवाही देने वाले और अपने अमाल के ज़रिए उसे साबित करने वाले बना दे, ना कि सिर्फ़ रट्टा ला इलाहा इल्लल्लाह का और काम उसके सिवा हों। अल्लाह तौफीक दे। और फिर पांचों नमाजें, ज़कात, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप में से कोई भी बहन, मुझे उम्मीद है, पता है कि नहीं इन चीज़ों को छोड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह इतना आप लोगों को समझ है, अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। तो अब रात की तारीकी में मसला नंबर 9 है, रात की तारीकी में मस्जिद में आने वाले नमाजियों के लिए क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी है। तो दें अपने मर्दों को ये खुशखबरी, अपने घर के मर्दों को, अपने लड़कों को इसको खुशखबरी दें कि वे आपको किधर मिलेगा? क़यामत के दिन नूर मिलेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। कब? जब बहुत ज़रूरत होगी, जब घुप अंधेरा होगा, जब कोई किसी को शेयर भी नहीं करेगा कि किसी की रोशनी से कोई फ़ायदा उठा ले और वो भी पुलसरात से गुज़र जाए। जब घुप अंधेरे होंगे, जब डरावना वक़्त होगा, उस वक़्त ये नूर उनको मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी अता फ़रमाए। और हम अगर मस्जिद के करीब रहते हैं और हम भी जाएँ तो जा सकते हैं अपने मर्दों के साथ, घर के मर्दों के साथ। अगर बिल्कुल नज़दीक है मस्जिद तो हम अकेले भी जा सकते हैं दिन की घड़ियों में, रात में कोशिश करें ना जाएँ औरत अकेली। और ये है कि दिन की घड़ियों में हम जा सकते हैं।
ये फिर हमारे अगर मर्द रोकते हैं कि नहीं जाना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरी बंदियों को, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से ना रोको, है ना? लेकिन ये है कि अगर बिल्कुल कोई गड़बड़ होती है, घर में इतना हंगामा खड़ा हो सकता है, तो उससे गुरेज़ किया जाए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर इजाज़त मिलती है, तो हम भी कभी जा सकते हैं, चाहे दिन के अजालों में ही जाए इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इससे हमें भी अजर मिल सकता है इंशाअल्लाह, नूर मिल सकता है। लेकिन इस नूर को हासिल करने के लिए अपने घर में लड़ाई नहीं डालनी। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का नमाज जो है, बेशक फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिद से ना रोके, तो दूसरी तरफ ये भी फरमाया था कि औरत की नमाज उसके घर में बेहतर है। तो हज़रत अन बुरैरत रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि बरीदा सॉरी अन बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बश्शिरुल मशाईन फि ज़ुल्मी इलल मसाजिदि बिन्नूरि ताम बिन्नूरि तामुन यौमल क़ियामह रवाहु अबी दाऊद व तिर्मिज़ी सही। हज़रत बरईदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मस्जिदों की तरफ चलकर जाने वालों को क़यामत के दिन कामिल रोशनी की खुशखबरी दे दो। इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में ने रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों में तो मस्जिदों में अंधेरे में आना-जाना काफ़ी होता है, कोई नहीं है इतना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में थोड़ा-सा अंधेरे में दूर मस्जिद हो तो चल के जब आना-जाना होता है, उसमें थोड़ा-सा होता है खतरा लाहिक कि तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो मर्द जो है वो जाते आते हैं, पता है रास्ते सेफ हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर इसकी कोशिश करें, बल्कि करनी चाहिए। तो अगर गाड़ी पे जाते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतर जानता है हालात को, अगर खतरा होता है। मेरे शोहर जो है वो इशा और फजर जो है, फजर और इशा और मगरिब जो है ये गाड़ी पे जाके करते होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और असर जोहर जो है वो चले जाते हैं चल के, क्योंकि थोड़ा सा 15-20 मिनट का रास्ता है, और उसमें थोड़ा सा होता है कि रात के अंधेरे में थोड़ा सा ना खौफ सा आता है जाने में। तो आप देखें कि किस तरह रास्ते आपके कैसे हैं, आसानियां हैं, तो रात के अंधेरे में भी मर्दों को भेजे। जी, औरतों के ऊपर है कि हम किस तरह उनको भेजती हैं, उन्हें वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये खुशखबरियाँ दें, अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ दें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, और उनको थोड़ा-सा वर्गलाएँ उनको जाने के लिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला मदद करेंगे, और दुआ भी करें अल्लाह से अपने ख़ासकर अपने बेटों को। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारे बेटे भी हमारे साथ हों। अगर हम अपने कमरे में बैठ के खूब नमाज़ी परहेज़ी बने रहें, और तस्बीह करते रहें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें, और बच्चे जो हैं वो जो मर्ज़ी करें, उनको कोई नमाज़ों की परवाह नहीं, हम कहते हैं अब तो वो बड़े हो गए, हमारी सुनेंगे तो नहीं, तो हम बताएँ ही क्यों? तो प्यार से बता दें, जैसे दूसरी बातें भी बताते हैं, प्यार से कि नमाज़ पढ़नी है, इंशाअल्लाह। और जी अजर मिलेगा बेटा, थोड़ा-सा चल के जाया करो मस्जिद की तरफ, बड़ा अजर है, क़यामत के दिन रोशनी मिलेगी। अल्लाह ताला के नबी ने ये खुशखबरियाँ दी हैं। तो इस तरह की बातें करें, और घर के मर्दों को इनकरेज करें मस्जिदों में जाने की, नमाज़ पढ़ने के लिए। कई दफ़ा तो होता है घर में तो सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन मस्जिद में जाने का इतना शौक नहीं होता, तो शौक दिलाएँ। मसला नंबर 10 है, मस्जिद में आने वाले नमाज़ी अल्लाह के मुलाकाती हैं, जिनकी अल्लाह ताला इज़्ज़त फरमाता है। तो अल्लाह ताला के क्या है, मुलाकाती, अल्लाह की मुलाकात को लिए जाते हैं, तो फिर अल्लाह के घर में जाकर उसके आदाब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन सुलेमान रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल
من تودع في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن أن يكرم الزائر أن يكرم الزائر रवाहु तिबरानी हसन। ये भी हदीस है हजरत सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सलमान फारसी जो थे ना, हजरत सलमान फारसी, वो सुलेमान नहीं है, सलमान है। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनकी रिवायत है ये फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में अच्छी तरह वुदू किया और फिर मस्जिद में आया, वो अल्लाह ताला का मुलाकाती है और मेजबानी के लिए जरूरी है कि वो अपनी मुलाकाती की इज्जत करे। तो मेजबान कौन है उसका? अल्लाह की जात। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। तो ये हमारा बाब खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा वो शौक रख कर आएगा मस्जिद में, ऐसे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी मेजबानी भी करेंगे, ऐसे ही उसे दर्जों से भी नवाजेंगे। तो जितना शौक है, जितना अल्लाह सुब्हाना व तआला का दिल में मोहब्बत की वजह से जज्बा है मस्जिद में आने का, उतनी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से अच्छी मेहमान नवाजी उसकी होगी। तो अल्लाह ताला हमें भी अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने वाला और नेकियों में आगे बढ़ने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।